सो गाइस, अगर तुम्हारा भी प्लान है यूरोप जाने का और तुम्हें पता नहीं है कि भैया तुम फ्लाइट बुक करो या फिर ट्रेन लो, यूरो पास लो या एक कंट्री का लो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा पास लेना चाहिए कौन से ट्रैवल के। तो गाइस, ये दो पासेस में डिवाइड होता है, एक हो गया ग्लोबल यूरो पास और एक हो गया वन कंट्री पास। अगर तो आपका प्लान है सिर्फ एक कंट्री घूमने का, तो ग्लोबल यूरो पास लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल यूरो पास तभी फायदा है अगर आप मल्टीपल कंट्रीज घूम रहे हो। तो इसको भी हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गए जो बहुत स्लो ट्रैवलर्स हैं, जो आराम आराम से घूमते हैं, और दूसरे हो गए जो बहुत ही फास्ट ट्रैवलर हैं, मेरी तरह, एक दिन इधर एक दिन इधर एक दिन इधर एक दिन इधर। उसका ये होता है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक महीने की वैलिडिटी वाला पास चाहिए, जिसमें आपको 7 दिन चाहिए या 10 दिन चाहिए। आप 3 दिन भी ले सकते हो, आप 14 दिन भी ले सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप स्लो ट्रैवलर हो या फास्ट। इसमें आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंट्री आप 3 दिन घूम लिया, फिर आपने डिसाइड किया अब इटली से हम स्पेन चले जाते हैं, फिर आप 4 दिन स्पेन में घूम लिए, तो एक ही टाइम आप क्रॉस कर रहे हो, तो उसकी वैलिडिटी तभी वो यूज होगी। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप चूज क्यों करोगे यूरो रेल प्लस, इसके ऊपर बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे बड़ी है फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर आपको जाना है, अगर आप नॉर्मल ट्रेन बुक करोगे तो आपको ट्रेन टिकट बुक करनी पड़ती है, भाई यहाँ से हम जा रहे हैं इस X to Y, तो आप उसी टाइम पे पकड़नी पड़ेगी। इसमें यह है कि आपका मन किया कि यार पिसा में थोड़ा ज़्यादा रह लूँ, तो आप 2 दिन ज़्यादा भी रह सकते हो, या आपको एक दिन के अंदर उसी टाइम फ्रेम में नहीं जाना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देता है। बट इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप रीजनल ट्रेन लेते हो तो आप किसी भी ट्रेन में कहीं पे भी बैठ सकते हो और आप जा सकते हो। बट अगर आपको फास्ट ट्रेन लेनी है तो आपको सीट रिजर्वेशन करनी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपका टिकट गारंटी करता है, सीट रिजर्वेशन नहीं करता। तो अगर आप फास्ट ट्रेन जैसे फ्लोरेंजा या कुछ ले रहे हो, तो आपको पहले 1-2 दिन पहले या पहले अपना सीट आप रिजर्व कर सकते हो, बुकिंग आपकी उसमें गारंटीड है। सो गाइस, इसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव होती है, क्योंकि अगर आप प्लान करो अपने 15 या 30 एक महीने की आप बैकपैकिंग ट्रिप पे गए हो यूरोप, अगर आप उसमें अगर ट्रेन की बुकिंग सिंगल करने बैठो तो आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। बट अगर आप क्लूक पे जाते हो और आप बुक करते हो अपना यूरो रेल पास, तो आप नॉर्मल यूरो रेल की वेबसाइट से तो बचाओगे, ज़्यादा ही बचा लोगे उससे ज़्यादा। तो आई विल रेकमेंड क्लूक की वेबसाइट यूज करो और अपने पैसे बचाओ। तो गाइस, इसमें एक और आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप एयरपोर्ट जाते हो, जो जितनी भी सस्ती टिकट्स होती है यूरोप की, अगर तो आप 2 कंट्री कर रहे हो तो आप फ्लाइट से चले जाओ, वो बेटर है। बट अगर आप बहुत सारी कंट्री स्वैप कर रहे हो, तो हालांकि बात है कि आपके पास सामान भी बहुत सारा होगा, तो जितनी भी सस्ती फ्लाइट्स होती हैं वो आपको बैगेज नहीं देती, बैगेज के अलग से आपको 10-15 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई झमेला इसमें नहीं है। अगर आप यूरो रेल की टिकट बुक करते हो, तो अगर आप किसी भी ट्रेन में जाओगे, आपको बैग्स की कोई लिमिट नहीं है, आप 2 बैग लेके जाओ, 10 बैग लेके जाओ, तो एक वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब बताते हैं कि हाउ यू कैन बुक योर यूरो रेल पास एंड हाउ टू यूज इट। बहुत ही सिंपल है, क्लूक की ऐप पे जाओ, वहाँ लिखो कि आपको यूरो रेल चाहिए, यूरो रेल के उसके बाद आ जाएगा आपको कितने डेज के लिए चाहिए, आपकी ट्रिप की वैलिडिटी कितनी है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं हमें मोस्टली 20 दिन या 1 महीने के लिए जाता हूँ, तो मैं हमेशा 20 दिन से लेके 30 दिन की वैलिडिटी यूज करता हूँ, और उसमें मैं 7 दिन से लेके 10 दिन का ट्रैवल टाइम चूज करता हूँ, क्योंकि आप हर रोज तो ट्रैवल कर नहीं रहोगे, आप एक कंट्री में 3 दिन तो आप रहोगे, तो इसलिए 7 दिन इज ओके होता है कि आप 7 दिन ट्रैवल कर रहे हो उस 30 दिन की वैलिडिटी में। तो आपने बस यूरो रेल के पास में जाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन सेट करनी है, और आपके ईमेल पे तुरंत ही उसी टाइम आपका स्कैनर आ जाएगा। बस आपको फिर वही दिखाना है, वो ऐप पे भी होगा और आपके ईमेल पे भी होगा क्लूक के। तो जब आप ट्रेन में बैठ गए, उसको आपके पास बस आपको स्कैन करना है, वो टीटी आएगा वहाँ पे, वो आपको टिकट स्कैन करेगा एंड दो मत। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। अब हम बताते हैं कि ये किसके लिए जरूरी है, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। अगर तो आप बैकपैकिंग ट्रिप पे जा रहे हो, सोलो या कुछ भी हो, तो पक्का ये ले लेना, आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं, क्योंकि बैकपैकिंग में वैसे ही पैसे नहीं होते, तो वैसे ही प्लानिंग से करके जाओगे तो सही पैसे बच जाएंगे। बट अगर तो आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे हो, तो ये सेंस नहीं बनता। अगर आप एक ही कंट्री में जा रहे हो तो आप एक कंट्री का यूरो पास लो, आप ग्लोबल पास मत लो, तो वो बेनिफिट्स है। तो अगर आप अगर 2 कंट्रीज जा रहे हो, जर्मनी किया और इटली किया, तो आपका सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आप सीधा फ्लाइट से या एक बार ही टिकट बुक करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री आ जाओगे। फिर आप उस कंट्री का नॉर्मल कोई भी पास ले सकते हो जिसमें सब कुछ फ्री हो। जैसे स्विस ट्रैवल पास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि स्विस ट्रैवल पास इतना बढ़िया क्यों है, क्योंकि उसमें आप बस, फेरी, सब कुछ आप एक ही पास से कवर कर सकते हो उस दिन की वैलिडिटी में। उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें सीट रिजर्वेशन और ये सब भी नहीं करना पड़ता, जस्ट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। सो गाइस, मैं बताता हूँ, अपनी स्टोरी ही बता देते हैं कि जब मैं पहली बार यूरोप गया था, तो हमें पता नहीं था कि भाई यूरो रेल भी कुछ होता है, ये होता है। तो हमारा बहुत था, क्योंकि हमें एक करके सारी हमने ट्रेन बुक की थी और उसकी कॉस्ट, और अगर आप उस टाइम, जैसे अगर आज मैं बैठा हूँ इधर और मुझे कल की ट्रेन करानी है पेरिस से, तो उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा होते थे। मतलब एक टिकट के 15-20 हज़ार ट्रेन से, और इससे ज़्यादा ही थे फ्लाइट के भी। तो आप वहाँ पे ना फंस जाते हो, इसलिए प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से यूरो रेल पास लेके जाओगे, आपको तब जाके सिर्फ एक्टिवेट करना है, तो फिर भी आप उसमें बहुत पैसे कॉस्ट इफेक्टिवली सेव कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल यूरो रेल पास इज ऑल्सो दैट यू कैन ट्रैवल टू मोर देन
30+ कंट्रीज विद 1 सिंगल पास। बहुत ही अच्छा है, बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं 10 बार से ज़्यादा बार यूरोप गया हुआ हूँ एंड मैंने गाड़ी से भी किया हुआ है और ट्रेन से भी किया हुआ है। अनडाउटेडली हैंड्स डाउन ट्रेन का एक्सपीरियंस इज बेटर, बिकॉज आप हैसल नहीं हो, आप आराम से दारू पीते हुए अपनी जाओ ट्रेन में बढ़िया एकदम। गाड़ी चलाते हुए स्ट्रेस भी होता है, आपको ड्राइव करके जाना है, और वहाँ की जो ड्राइव है वो हमारे इंडिया की तरह नहीं है, बहुत ही बोरिंग है। एक ही प्लेन पे चलते रहो और फिर फाइन्स का आने का भी डर होता है। जब मैं पहली बार गया था मेरे 20-30 हज़ार के तो फाइन थे गाड़ियों पे। तो आई थिंक सबसे इकोनॉमिकल और बेस्ट इज़ ट्रेन से ही ट्रैवल करो ग्लोबल यूरो पास लेके, क्योंकि जो आपको सीनरीज दिखने को मिलेंगी वो अनडाउटेडली द बेस्ट सीन्स होंगे आपके लाइफ के। सो डोंट मिस इट। और अगर तुम्हारे कोई कमेंट्स हैं या तुम्हें किसी के पास डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ यूरो रेल ग्लोबल पास के बारे में। तो गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो बताओ नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर बनाना चाहिए। हैप्पी यूरो ट्रिप, बबंग गुड डे टू यू।